हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। दिखाइए कि बिंदु 1,1, 2,3 और 5,9 संरेख हैं। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर यदि तीनों बिंदु ए जिसका निर्देशांक x1, y1, बी बिंदु जिसका निर्देशांक x2, y2 तथा बिंदु सी जिसका निर्देशांक x3, y3 संरेख है, तो बच्चों यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाता है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुनी कोष्टक में x1 गुनी यहाँ पर y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पर x2 गुनी कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 गुनी कोष्टक में y1 माइनस y2। तो ये जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों यहाँ पर हमें 3 बिंदु दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर दे देंगे बिंदु A जिसका निर्देशांक 1,1 है, बिंदु B जिसका निर्देशांक 2,3 और बिंदु C जिसका निर्देशांक 5,9 है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो हम लिखेंगे माना बिंदु A का निर्देशांक 1,1, जहाँ बच्चों देखो x1, y1 है, बिंदु B का निर्देशांक 2,3 अर्थात x2, y2 और बिंदु C का निर्देशांक 5,3 अर्थात x3, y3। तो यहाँ पर बच्चों त्रिभुज ABC का क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुनी कोष्टक में x1 गुनी कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 गुनी कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 गुनी कोष्टक में y1 माइनस y2। तो बच्चों यहाँ पर अब हम मान रखेंगे तो 1/2 गुनी x1 का मान क्या है तो 1 गुनी y2 का मान क्या है तो 3 माइनस y3 का मान क्या है तो 9 प्लस x2 का मान क्या है बच्चों तो 2 गुनी y3 का मान क्या है तो 9 माइनस y1 का मान क्या है 1 प्लस यहाँ पर x3 का मान क्या है तो 5 गुनी y1 का मान क्या है 1 y2 का मान क्या है 3। बच्चों इसे हम आगे सरल करेंगे तो 1/2 गुनी कोष्टक में यहाँ से 9 में से हम 3 घटाएंगे तो 6, परंतु 9 का चिन्ह माइनस में, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा -6 प्लस यहाँ से बच्चों देखो 9 में 1 घटाएंगे तो 8, 8 दूनी 16। यहाँ से बच्चों देखो माइनस क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। तो बच्चों इसे हम आगे सरल करेंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुनी यहाँ से -6 -10 कितना हो गया -16 प्लस 16। बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुनी यहाँ से बच्चों -16 से +16 कट जाएगा तो 0, अर्थात ये हमें 0 के बराबर प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 के बराबर प्राप्त हो गया, तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं। इसलिए तीनों दिए गए बिंदु A जिसका निर्देशांक 1,1, B जिसका निर्देशांक 2,3 तथा C जिसका निर्देशांक 5,9 संरेख है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।